राम राम सारे भाइयों और सारी बानान। संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब की सभी को राम राम। आप देख रहे हैं संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब, आपका अपना चैनल। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। भाई मैं एक बात सही कहा करूँ और वाकई बात से मैं कह रूँ, ज्ञान बिके, ध्यान बिके, कलम बिकी, सम्मान बिके और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बड़े बड़े ये मान बिके। सोच समझ कर मुख से बोलो, दीवारों के भी कान बिके। उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके दिल के अरमान बिके। चोरों को दोष मत दीजिए, अपने घर के ही जब दरबान बिके। और पशुओं की भी कीमत लगती है बाजार में, लेकिन बिन मूल्य के इंसान बिके, बिन मूल्य के इंसान बिके। यह बात हमने क्यों कही, न्यू कही। अगर एक आम आदमी, ये न कि मीडिया जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया, मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग आदमी जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, तो भाई एक तो यह मीडिया वो है जो सरकार अपनी तरफ ये देकर पैदा कर दे है, और एक वो है लोकल मीडिया, यानी कि लोकल आवाज़ उठाना, लोकल आदमियों की जो भी भाई अपने गरीब आदमी है उनकी आवाज़ उठाना, मुद्दे उठाना, समाज के लिए सेवा करना और समाज के लिए खड़ा रहना, उनको बोलते हैं भाई लोकल मीडिया। और जैसे कि भाई जैसे चैनल वाले हैं, पत्रकार हैं, उनको कहते हैं। और उनके साथ क्या कर दिया गवर्नमेंट, क्या कहने लगी आवाज उठाने वालों को, टेररिस्ट, माफिया। क्यों भाई माफिया लगी कहने? ये भाई करमू ने तो आवाज उठाई थी मनीषा की, बोला तेरे नाम के चर्चे होंगे हर जबान पर। ये वो भाई ने तो यो काम करना चाहा था कि भी नाम के चर्चे हुए, सब ने बेड़ा पाट है, इस बेटी को न्याय मिले। क्योंकि उस समय जो उसकी दशा देखी भाई करमू ने, वह बयान करी थी, वो गलत तक काम नहीं कराया था। और भी भाइया ने छकारा न करी थी, आवाज लगाई उठाई थी। और भी भाई राजस्थान तक के पूरे हरियाणा के एक भाइयों समझ ले, यो तो पूरा जकरा विदेश ही भी होया है और हो रहा है। तो इसमें हमारी सरकार ने वो बड़ा बढ़िया काम कराया, जो भी आवाज उठाने वाले हैं उनको टेररिस्ट बता दिया। तो मैं धन्य को इन्होंने टेररिस्ट कहा ना, तो पूरे देश में टेररिस्ट माफिया बन जाना चाहिए। ऐसा जो इसे माफिया बन जाए हमारा पूरा भारत, हमारा देश, तो न्यू समझ लो ये दुष्कर्म हुए कौन, ये कांड हुए कौन भाई, जब बन जाता है कोई भी गवर्नमेंट चला गई करने। तो भाई ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है, और गलती भी उनकी इसलिए है अकबर उनने सोची यह बात और भी घनी फैल जाएगी और मुश्किल हो जाएगी तुमने, और ऊपर तक प्रेशर होगा अगले पर भी प्रेशर हर एक पावाई फिल्मा में देखा करते ये सीन। भाई जो पत्रकार होते बेचारे, जो गरीब पत्रकार होते, गरीबा की आवाज उठाते, उन मार भी दिया करते, इन जेल में गिरे हैं, वो मार भी दिया करते फिल्मा में देखा से। और वही अपना में ही भी वो काम चल गया। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये तो वही बात होगी और खड़ग सिंह डाकू ने बाबा भारती के साथ करी थी। अगर भाई बनकर और घोड़ा छीन लिया बाबा का, और जब घोड़ा छीना बाबा का तो
चाल पड़ा। ये बाबा ने बोला भाई सुन ले खड़ग सिंह घोड़ा दबे सक ले जा, पर किसी ने न्यू मत कहिए। अग दिन दुखी अग मैंने अपाइज बन कर बाबा से घोड़ा छीन लिया। नहीं तो भाई कोई दिन दुखी पे अपाइज पे विश्वास नहीं करेगा। तो भाई ये पत्रकारों के साथ ऐसा काम करने लगी हमारी सरकार कि भाई कोई आवाज उठावेगा नहीं गरीबा की। अरे वो काम ही सा करवा दिया। वो निकाल रजिस्ट्री अब खेत में कोई आवाज लगाओ सा गडरिया बोला भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। ये पब्लिक गई, ये देखा तो उड़े भेड़िया नहीं, देख कर उल्टी आ गई। दूसरे फिर आवाज लगाई, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पब्लिक गांव के गए, देखा जाके देखा कुछ ना पाया। तो वो एक काम कर दिया भाई मनीषा के पता ने भी। ये के कहे हमने इसकी एक वीडियो में देखा है, अगर नु कहे बोला हम मेरी बेटी को लेकर के राजनीति मत करो। अरे भाई तेरी बेटी पर कौन राजनीति करेगा भाई? थारी दशा देख कर, तेरी बेटी की दशा देख कर तो पब्लिक ने यह आवाज उठाई थी। और ये आवाज उठाना कोई राजनीति नहीं है। आवाज उठाना, सरकार के सामने मुद्दा रखना और सरकार के सामने अड़ना, अपनी आवाज को बुलंद रखना कोई राजनीति नहीं है, कोई टेररिस्ट का काम नहीं है। हमने एक भी बताओ भाई कोई दंगा होया हो, पब्लिक ने कोई तोड़ फोड़ करी हो, हमारे भाई कर्मू ने पत्रकार ने कितने तोड़ फोड़ करी हो, या और कोई मीडिया वाला ने या कोई चैनल वालों ने, एक हमारा भाई ब्लॉगर भी फंसा हुआ था उसमें, 10, 11 के 12 ये जो नाम थे उनमें वो भी था। इग्नू बताओ भाई किसन तोड़ फोड़ करी। एक महात्मा गांधी वाले के तरीके से ये महात्मा गांधी ने चलाया था आंदोलन करना, अपनी आवाज को उठाना। वो मुद्दा, वो बात का हमारी पब्लिक कर रही थी, हमारे पत्रकार कर रहे थे। एक किसान आंदोलन भी हुआ था कि तो कोई तोड़ फोड़ हुई थी। लेकिन जब ऐसा काम होता है तो सरकार दबाने की कोशिश करती है, और भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कर भी दे तो भाई सरकार ने जब अगली योजना में आवे ना तो सरकार तो नतीजा भी दिखा देना चाहिए पब्लिक ने, क्योंकि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र चलाती है, प्रजा ही चलाती है। अगर प्रजा ही वोट नहीं करेगी तो कहां से मिलेगी गद्दी? जब प्रजा को ही टेररिस्ट बताओगे तो ऐसे काम नहीं चलता। तो भाई ज्यादा ज्यादा हमारी सोशल मीडिया को सपोर्ट करो, और भाइयों की एक आवाज, अपने एकता रखो भाई, एकता में बल है। एकता रखोगे तो बल रहेगा। अब एक ले वो हमारे योगी जी ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो ना बटना है ना कटना है, एक रहना है। अगर हम एक रहेंगे तो भाई हमें कोई भी इतर बितर नहीं कर सकता। तो भाई सपोर्ट करो सभी को, और भाई गरीबों की आवाज सुनो और उठाओ। और भाई हम हमारे समाज में जो भी काम दिखा वो उठाना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि कहा भाई किसी भाई की आप शक्कर में उजड़या नहीं करते, और खरे आदमी मुंह पर कह दे टड़या नहीं करते। तो वह कहना चाहिए, खरा आदमी वही हो जो मुंह पर कह देगा। और ये सरकार तो करती है भाई, आज तक न्याय तो मिला नहीं होगा। वो केस तो गया ठंडे बस्ते में, और वहाँ की भी रिपोर्ट आ गई दिल्ली की भी, उसमें भी नहीं बताया गया कि जहर खाया गया। और यह बात मैं बता दूं भाई, अगर कोई भी इंसान मर जाता है या कोई पशु मर जाता है, कोई भी जीव मर जाता है, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन उसके शरीर में ऑटोमेटिक पॉइजन बन जाता है।
नहीं तो ये बड़े बड़े डॉक्टर भी जानते हैं इस बात को, सामने रखेंगे या नहीं रखेंगे इस बात का मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो भाई इसके अंदर पॉइजन बन जाता है, खून का भी पानी बनने लगता है। खून ऐसा नहीं रहता, क्योंकि खून जो जिंदा होगा उसका खून सूख जाएगा, और भाई मरे हुए का खून पड़ा और होगा तो वो सूखेगा नहीं, क्योंकि उसमें पानी बनने लगता है खून का। और भाई पॉइजन तो बन ही जाता दूसरे दिन भी, तो कहीं भी पोस्टमार्टम करा लेते हैं, उसका पॉइजन तो मिलता ही मिलता। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी हत्या करी है, जो भी जिस तरह भी होया है, उसने भी पॉइजन उसको खिलाया गया हो, जबरदस्ती से पिलाया गया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो एक सोचने वाली बात है। और ये अब ये भाई बड्डे उस बस्ते में जा रहा है, वो बड्डे बस्ते वाला काम है। आज तक दाम उनके केस भाई 15, 16, 20 साल तक ही पेंडिंग में पड़े देखे हैं, ओपन हुए देखे नहीं है। कोई सही चीज ओपन ना होता भाई केस, तो उस बस्ते में गया तो गया। ये अपना सरकार भी एक और न बैठेगी, और बस सारे काम हो गए, पब्लिक भी बैठा दी अपने अपने घर में, और बस्ते वाले अपने उसने ले गए। ये होगी जय शंकर की। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे, देखते रहे संदीप कुमारी ब्लॉगर यूट्यूब।